ट्रेडिंग एक ऐसा लफ्ज़ है जो सुनते ही दो तरह के लोग सामने आ जाते हैं। एक तरफ वो हैं जो कहते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा है, ट्रेडिंग में फ्रीडम है, ट्रेडिंग ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और ये आपकी ज़िंदगी भी चेंज कर सकती है। और दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जो कहते हैं ट्रेडिंग एक स्कैम है, सिर्फ पैसा लूटने का तरीका है। लेकिन असल सच क्या है, आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि सच ये है दोस्तों कि ट्रेडिंग स्कैम नहीं है। स्कैम तो हम खुद अपने साथ करते हैं। सोचो ज़रा, अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती और हर बंदा घर बैठे पैसा कमा रहा होता, लोग यूरोप की फ्लाइट्स ले रहे होते, दुबई के मॉल्स में शॉपिंग कर रहे होते या गोवा के बीचेस पे मौज मार रहे होते, सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट के साथ। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि 90% ट्रेडर्स हर साल मार्केट में अपना पैसा गवा देते हैं और इसके पीछे रीजन चार्ट्स नहीं होती, क्योंकि पैसा बनाने वाले भी वही चार्ट्स देख रहे होते हैं और पैसा लॉस करने वाले भी वही चार्ट्स देख रहे होते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह भी नहीं होते। असल प्रॉब्लम होती है हमारे दिमाग के अंदर। हम खुद अपनी मिस्टेक को बार बार रिपीट करते हैं और फिर हम ब्लेम मार्केट, न्यूज़ या ट्रेडिंग की इंडस्ट्री पर डाल देते हैं कि ये तो टोटली है स्कैम, इसने मेरा पैसा सारा का सारा ले लिया। आज मैं आपको कुछ डेडली मिस्टेक बताऊंगा जो हर बिगिनर करता है, जो शायद आप भी कर रहे हो, और अगर आपने इन्हें रिकवर कर लिया, इन्हें सुधार लिया, तो ट्रेडिंग का गेम आपके लिए पूरा का पूरा बदल सकता है। सो तैयार हैं वो डेडली मिस्टेक्स जानने के लिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको टोटली हिला देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट नंबर 1 से। अब पॉइंट नंबर 1 में दो चीज़ें आती हैं, इन दोनों को अगर मिलाया जाए ये दोनों एक ही कैटेगरी की बनती है, ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे कॉमन मिस्टेक जो नए ट्रेडर करते हैं वो है ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस। ज़रा इमेजिन करें, एक नया ट्रेडर लैपटॉप के सामने बैठा है, मार्केट ने एक क्लियर ब्रेकआउट दिया, एंट्री का एक परफेक्ट मौका था, लेकिन उसने एक्शन लेने के बजाय जब उसकी स्ट्रेटजी बता रही है कि भाई यहाँ से बाय या सेल करो, उसने सोचना शुरू कर दिया, एक मिनट रुको, DXY को देख लेता हूँ, शायद वो हमें कुछ ना कुछ बता दे, ये वो भी क्लियर नहीं आ रहा, तो चलो अब मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ और किसी के एनालिसिस देखता हूँ, वो भी समझ नहीं आए तो इंस्टाग्राम पर चेक कर लेता हूँ कि कोई एक्सपर्ट क्या बोल रहा है। और जब तक ये सब करते करते वो डिसाइड करता है, मार्केट उसके सामने से निकल चुका होता है, वो एक्शन नहीं ले पाता। और भाई, जब आपकी स्ट्रेटजी आपको बता रही है कि यहाँ से बाय करो, फिर क्यों कॉन्फिडेंस आप पे इतना बिल्ड नहीं है कि आप वहाँ से बाय करने के लिए पहले कुछ 4-5 चीज़ें देख रहे हो और इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो? इसका मतलब क्या है कि आपकी स्ट्रेटजी अभी क्लियर नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी पर अभी काम करने वाला है। वैसे तो हमारे चैनल्स पे बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी VSA, बल्कि वो स्ट्रेटजी नहीं है, वो तो एक मेथड है, वो अपलोड है। अगर किसी बंदे ने लिटरली वो देख लिया तो मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई और चीज़ उसे देखने की ज़रूरत है। अब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी गई, प्रॉफिट गई और बचा सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, आपके खुद के एनालिसिस पे आपको कॉन्फिडेंस की कमी है। हम जितना ज़्यादा चीज़ें चेक करते हैं उतना ही कंफ्यूज होते हैं। मार्केट को कम्प्लेक्स बनाना हमारी आदत बन चुकी है, जबकि असल में मार्केट सिंपल होता है। और हमें खुद पता है कि हमारा दिमाग भी यही पैटर्न में घूमता है कि जो चीज़ ज़्यादा कम्प्लेक्स हो, जिस पे हमने ज़्यादा मेहनत की हो, वो हमें अच्छी लगती है। सेम एज इट इज़, अगर हम बाहर कोई चीज़ बाय करना चाहें तो जितनी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होगी, हमें लगेगा कि यार ये चीज़ तो नंबर 1 है, हालांकि वो कोई कॉपी हो या फिर कोई फॉल्टेड चीज़ हो। लेकिन हमारा माइंड यही करेगा कि यार इसमें हम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और ये 100% ठीक होगी। आपके पास क्या श्योरिटी होती है कि ये 100% ठीक होगी? अब इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल प्लान बनाओ, सुबह ही डिसाइड करो कि आज कौन से पेड़ पर ट्रेड करना है और बस उसी पे ही फोकस रखो। बल्कि मैं तो कहता हूँ 2-3 पेड्स के ज़्यादा कुछ देखो ही ना अपनी पूरी लाइफ, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आप गोल्ड ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ गोल्ड पे फोकस करो। डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल या US मार्केट के चार्ट देखकर अपना दिमाग मत कंफ्यूज करो। अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो रिलायंस, HDFC या टेस्ला के चार्ट्स के पीछा बिल्कुल मत करो। निफ्टी का प्लान बनाओ और सिर्फ निफ्टी फॉलो करो। अपने एनालिसिस पर ट्रस्ट करना सीखो। पहली बार शायद मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे आपने अपने प्लान को फॉलो करोगे, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्ड होगा। अब गोल्डन रूल भी एक याद रखना, ट्रेडिंग सिंपल रखो, वरना मार्केट खुद आपको कम्प्लेक्स बनाकर टोटली लूट लेगा, आपका अकाउंट 100% ब्लो कर देगा। ये था पहला मिस्टेक जो लोग बार बार करते हैं, ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस। और अगर आपने इनको कंट्रोल कर लिया तो हाफ बैटल आप ऑलरेडी जीत चुके हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, लॉस अवर्जन। दोस्तों, दूसरी बड़ी और डेंजरस मिस्टेक है लॉस अवर्जन।
मतलब लॉस को एक्सेप्ट ना करना। जरा इमेजिन करो, एक ट्रेडर ने ट्रेड लिया, पहले थोड़ी देर तक प्रॉफिट में था, कॉन्फिडेंस उसका हाई था, लेकिन फिर मार्केट उल्टा चला गया। अब उसके सामने दो ऑप्शन है। पहला, लॉस छोटा है, कट कर दे अपनी ट्रेड को और निकल जाओ। दूसरा, होप लगा लो कि शायद मार्केट रिवर्स आ जाएगा। और एंड पे क्या होता है, 95% ट्रेडर्स दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है लॉस एक्सेप्ट करना मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट करना। लोग अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्योंकि हमारा माइंड ही इस तरह से डिजाइन हुआ हुआ है। लेकिन हमने अपनी माइंड की डिजाइनिंग बिल्कुल टोटली रीप्रोग्राम करना है अपने माइंड को। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मार्केट रिवर्स हो जाएगा, मैं वेट कर लूंगा, मार्केट वापस आ जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, स्ट्रेस शुरू हो जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं अगर आपने लेवरेज भी ओवर यूज किया हो, नींद खत्म हो जाती है, सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, मूड खराब हो जाता है और पूरे अकाउंट का बैलेंस उड़ जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले से अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करो। ट्रेड लेने से पहले ही सोचो भाई आपने एक ट्रेड में कितना लॉस लेना है और आप कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप ऐसा लगाना भी भूल गए लेकिन लॉस उससे ज्यादा स्टार्ट होना शुरू हो गया तो आप बिना सोचे समझे उस ट्रेड में से एग्जिट हो जाए। लॉस को ना आप एक कॉस्ट समझो, जैसे कि एक बिजनेस में रेंट होता है अपनी शॉप वगैरह का है, जैसे मतलब सैलरी में खर्चे वगैरह हो जाते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस एक कॉस्ट है। टोटली सिस्टमैटिक रहो। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो स्टॉप लॉस और टारगेट को चार्ट के अकॉर्डिंग सेट करो, इमोशन के अकॉर्डिंग नहीं कि यहाँ तक मार्केट नीचे कितना को आ जाएगा, इतना को आ जाएगा, भाई आपका अकाउंट तो उड़ा के ले ही जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक गोल्डन रूल देता हूँ, छोटा लॉस लेना सीखो वरना बड़ा लॉस कभी कभी भी रिकवर नहीं होगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, मेंटालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, तीसरी और बड़ी मिस्टेक जो ट्रेडर को बर्बाद करती है वो है मेंटालिटी। मेंटालिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अब आपकी मेंटालिटी कैसे डिजाइन होती है आपको बताता हूँ। शाम के टाइम आप कहीं भी किसी ऑफिस में या किसी कैंटीन में लोग बैठकर मार्केट की बातें कर रहे होते हैं। कोई बोल रहा होता है अभी नई नई वार शुरू हुई है, मार्केट टूट गया है, मार्केट और ज्यादा नीचे जाएगा, यूएसए की वार स्टार्ट हो गई है, और जैसे कि क्रिप्टो को यूएस से गवर्नमेंट रिजर्व बनाने वाली है, अब तो बिटकॉइन उड़ ही जाएगा। आप सुनते हैं और कहते हो हाँ यार सब कह रहे हैं तो मैं भी ट्रेड ले लेता हूँ, और यही गलती आपकी सबसे पहले स्टार्ट होती है। हमेशा आप एक बात याद रखना, ये ट्रेडिंग की एक ऐसी फील्ड है कि आमतौर पर कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा शोर होता है, ढोल बजता है ना, वहाँ पर शादी होती है। सिंपली आपको पता तो है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शोर होगा, ढोल बज रहे होंगे, लाइटें लगी होंगी, वहाँ पे शादी होती है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में, ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में हमेशा बिल्कुल कामनेस और सुकून होता है, वहाँ पे ही शादी हो रही होती है। आप इस बात को समझिए, आपने इस बात को पिक किया कि जहाँ सारे लोग कह रहे हो, अब सारे लोगों को तो पता चल ही गया कि भाई अब मार्केट नीचे जाएगी, सारे प्रॉफिट बना लेंगे, सारे पैसा बना लेंगे और सारे ही मिलियनेयर बन जाएंगे। आप सुनते हो और कहते हो हाँ यार कुछ कह रहे हैं तो मैं भी ट्रेड ले लेता हूँ। मार्केट में बड़े प्लेयर्स हमेशा वेट करते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स ऐसे ही किसी की बात सुनकर अपना कोई गलत फैसला लें और अपना लॉस करें, फिर वो उन्हें लिक्विडिटी बनाकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या आता है, रिटेल ट्रेडर्स को लॉस और बड़े प्लेयर्स को प्रॉफिट्स। अब ये लिक्विडिटी वगैरह क्या होता है, ये भी हम अपना एसएमसी वगैरह का कोर्स करवाएंगे तो उसमें बहुत डिटेल में एक टॉपिक ये होगा लिक्विडिटी। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताई ना लिक्विडिटी के, कैसे बड़े लोग हमें छोटे ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, खुद का एक प्लान बनाओ। मार्केट में जो भी हो रहा हो, आपके दोस्त हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, बड़े ट्रेडिंग गुरुस जो भी कह रहे हो, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और अपने एनालिसिस को ही फॉलो करो। असल में ये न्यूज़ और रूमर्स पे ट्रेड मत करो, और जब तक न्यूज़ आप तक पहुंचती है बड़े लोग ऑलरेडी उसका फायदा उठा चुके होते हैं। 1000 ट्रेडर बनो, अगर सब बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। वो एग्जांपल दिए ना शादी वाली, मार्केट वहां पे शादी करेगा जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा होगा, ये नहीं कि जहाँ पे ढोल वगैरह बाज रहे हो। क्योंकि मार्केट हमेशा उल्टा करता है, जहाँ मेजॉरिटी फंसी होती है और मार्केट उनको टोटली सरप्राइज कर देता होता है रिवर्स मूव दे के। जो सब कर रहे हैं काइंडली अपनी मेंटालिटी को चेंज करो, वो आप बिल्कुल भी ना करें। मार्केट में सर्वाइव करना है तो अपने ही प्लान को फॉलो करो। कब तक आप टोटली उन पे डिपेंडेंट रहोगे, टोटली अपने आप को आजाद करो। ये मेंटालिटी एक ऐसा ट्रैप है जो सिंपल लगता है लेकिन सबसे ज्यादा लॉसेस यही होते हैं। मार्केट आपको मजबूर करेगा कि आप क्राउड को फॉलो करो, उनका यार प्रॉफिट हो रहा है, यार मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट
सोचना सीख गए तो आप ऑलरेडी 90% ट्रेडर से अलग और स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और लास्ट पॉइंट पे जो सबसे डेंजरस मिस्टेक आती है वो है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी ये गलत सोच लेना कि मार्केट आपके कंट्रोल में है। ये एक तरह की मैनिपुलेशन होती है। सोचो एक ट्रेड कॉल ऑप्शन बाय करता है, मतलब फॉरेक्स में अगर कोई भी बाय के ट्रेड लेता है, उसके दोस्त पूछते हैं ऊपर जाएगा ना, और वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है अब मैंने बाय कर लिया है, मैंने इतने प्रॉफिट्स किए हैं, मैंने इतने फंडिंग अकाउंट पास किए हैं, अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगी भाई। आप भी उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या मार्केट उसके एक बटन दबाने से, एक ट्रेड वगैरह करने से चलने वाला मार्केट? बिल्कुल नहीं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है, छोटे मोटे अकाउंट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो 90% ट्रेडर्स के साथ होती है। हम सोचते हैं कि हमारे एनालिसिस, हमारे कॉन्फिडेंस या हमारी प्रेडिक्शन की वजह से मार्केट वैसे ही चलेगा जैसे हम सोच रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट किसी को कंट्रोल में नहीं होता, ना आपके, ना मेरे, ना किसी एक्सपर्ट के। मार्केट सिर्फ अपनी डायरेक्शन में चलता है, न्यूज़, इवेंट और बड़े प्लेयर्स के हिसाब से। प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रेडर अपनी ईगो के चक्कर में फंस जाता है। वो कहता है मुझे पता है मार्केट ऐसे ही करेगा, मैंने पहले भी देखा था, मैंने पहले भी ट्रेड ली थी, अब भी ऐसा होगा। और जब मार्केट उल्टा चलता है तो वो लॉस एक्सेप्ट करने के बजाय उसे होल्ड कर लेता है, रिवाइज ट्रेडिंग करता है, ओवर लेवरेज यूज करता है, सारी मिस्टेक्स वो करता है क्योंकि उससे लगता है कि मार्केट जरूर वापस आएगा, जरूर ऊपर जाएगी। और इसका रिजल्ट क्या आता है? अकाउंट पूरा फ्लो हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज समझ लो, मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है। चाहे आप कितना भी एक्सपर्ट एनालिसिस कर लो, मार्केट हमेशा अपना ही रास्ता लेगा। और इस मार्केट में एक चीज 100% श्योर है, वो है लॉस। लॉस 100% इस मार्केट में श्योर है। सिर्फ दो चीजें आपके कंट्रोल में हैं कि बाय और सेल आपने कब करना है, और नंबर 2 आता है आपका लॉस, कि आप कितना लॉस लेकर निकल सकते हो। मतलब कि मार्केट के अंदर जाना और बाहर जाना ये आपके कंट्रोल में है, और कोई चीज भी आपके कंट्रोल में नहीं है। और 100% वाली चीज तो मैंने आपको बता दी है कि लॉस आपका 100% कन्फर्म है। और ये चीज़ें कवर होंगी आपकी बैक टेस्टिंग से, आपके रिस्क वार्ड रेशो प्लान से। मार्केट को प्रेडिक्ट करने की जिद बिल्कुल मत करें। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, बिल्कुल सर्टेनिटी का नहीं है। हर ट्रेड एक बिजनेस डील की तरह समझो, प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकते हैं जैसे कि बिजनेस में होता है। ईगो को साइड पर रखो। ट्रेडिंग का गोल्डन रूल ये है, मार्केट हमेशा सही है, अगर आप गलत हो तो कट करो और निकल जाओ, छोटा से छोटा लॉस लेकर। नहीं तो वो लॉस बहुत बड़ा होता जाएगा और आपके माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा और आप गलत डिसीजन करते रहेंगे। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम्स चार्ट्स, इंडिकेटर्स या रूल्स नहीं है। असल प्रॉब्लम्स होती है हमारे दिमाग के अंदर। जैसे कि हमने कुछ पॉइंट्स क्लियर किए, ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालिसिस। दूसरा, लॉस को एक्सेप्ट ना करना यानी लॉस अवर्जन। तीसरा, बैड मेंटेलिटी यानी क्राउड को फॉलो करना। और नंबर 4 पे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, मैनिपुलेशन जो मार्केट करती है हमारे साथ। ये 4 मिस्टेक ही वो असली चोर हैं जो आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं। और जब तक आप इन्हें कंट्रोल नहीं करोगे, आपको लगेगा कि ट्रेडिंग टोटली स्कैम है। लेकिन जैसे ही आप इन मिस्टेक पे काम करना शुरू करेंगे, ट्रेडिंग सडनली सिंपल हो जाती है। मार्केट अब आपके अगेंस्ट नहीं लगता, क्योंकि अब आपने अपने दिमाग के अगेंस्ट लड़ना छोड़ दिया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इन चारों में से कौन सी मिस्टेक आप बार बार कर रहे थे? कमेंट में लिख कर मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी आपके फीडबैक के बेस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो इसे लाइक करो, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगले पार्ट में और भी डीप सीक्रेट्स और सॉल्यूशंस लेके आऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। लेकिन याद रखना दोस्तों, ट्रेडिंग कोई मैजिक नहीं है, ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन है, और जो इस डिसिप्लिन को सीख लेता है उसके लिए पैसा बनना सिर्फ वक्त की बात है। सिर्फ टाइम लगेगा और कुछ नहीं, पैसा बनेगा जरूर। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। स्टे डिसिप्लिन, स्टे कंसिस्टेंट और अपना ख्याल रखिए। मास्टर द माइंड एंड मास्टर द मार्केट।